सीरीज 140 आज एक फिर से हम एपिसोड लेकर आए हैं आप सभी के साथ, जो कि स्पेशल नीड्स के फील्ड में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम एक वर्ड सुन रहे हैं आजकल, न्यूरो डाइवर्सिटी। क्या है ये वर्ड्स, क्यों है इतना टेक्निकल टर्म, इसके बारे में आज अनु राजपूत मैम से। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैम के साथ हम प्रेजेंट है यहाँ पे मैम के सेंटर में, जिसका नाम है उदय वर्किंग टुगेदर वर्क्स। और मैम पैशनेट स्पेशल एजुकेटर है और मैम उदय सेंटर की फाउंडर है। और मैम कितने सालों से आप रन कर रहे हैं सेंटर? मोर देन 16 years now। वाह। और जो मुझे मैम का इंट्रो मिला है उसमें मैम के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है आपका, मोबाइल ट्रेनिंग्स भी देते हैं, पेरेंटल वर्कशॉप्स मैम करते हैं, टीचर्स और जो भी मैम के स्पेशल एजुकेटर्स जो अपकमिंग एजुकेटर्स है उनको भी मैम ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो मैम इतना सारा काम आप कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको इस फील्ड में काम करके? मुझे सिर्फ इस फील्ड में काम करके ही अच्छा लगता है। अदर देन दिस अगर आप मुझसे कुछ और काम पूछेंगे तो शायद मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहूंगी। बट व्हेन इट कम्स टू आवर फील्ड आई ऑलवेज रेडी। कोई टाइम की लिमिट नहीं है, एनी टाइम। जी। सो मैम हम इतने पैशनेट हैं अपने इस फील्ड में, और अभी जैसे हमारा आज का सीरीज 140 है जिसका टॉपिक है चैलेंजिंग इन हैंडलिंग न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप मेरे व्यूअर्स को इस प्लेटफॉर्म पे बताइए कि न्यूरो डाइवर्स है क्या, ये वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? देखो, न्यूरो डाइवर्सिटी वर्ड से हमें ये चीज समझ आती है कि लाइक एवरी ब्रेन वर्क्स डिफरेंटली। सो इसमें हर बच्चे का ब्रेन की वर्क की जो फंक्शनिंग है वो डिफरेंट है, इसलिए हम ये वर्ड करते हैं यूज न्यूरो डाइवर्स। एक बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स का तरीका लर्न करने का अलग है, एक बच्चे का ग्रॉस मोटर का अलग है, एक बच्चा मे बी विजुअल से लर्न करता है, एक बच्चा शायद ऑडियो से लर्न करता है, एंड सेम ये हमारे साथ है। सो न्यूरो डाइवर्सिटी इज बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द वे हाउ ब्रेन वर्क्स डिफरेंटली। सो मैम जो हम न्यूरो डाइवर्स की बात कर रहे हैं, जो कंडीशन हमारे पास आती है, ADHD है बच्चों को ऑटिज्म है या बच्चों को डिसलेक्सिया है, तो जो हम बच्चे लर्न करते हैं, जो हमारे चिल्ड्रन में स्पेशल नीड है, जब इनकी लर्निंग होती है तो उस पर क्या इम्पैक्ट आता है बच्चों का? ओके, अगर आप बात कर रहे हैं ऑटिज्म की, तो ऑटिज्म से ही स्टार्ट करते हैं। मेजरली ऑटिज्म के अंदर 3 मेजर एरियाज इम्पेयर्ड होते हैं। इम्पेयर्ड मीन्स वाई? बिकॉज इम्पेयरमेंट जब होती है तो इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप होता है। तो सबसे पहले तो सोशल स्किल्स हमारे बच्चों में इम्पेयर्ड है, कम्युनिकेशन हमारे बच्चों में इम्पेयर्ड है, ठीक है, एंड अनयूजुअल बिहेवियरिज्म इज देयर। सो दीज ऑल एरियाज आर जस्ट इम्पेयर्ड। वर्क ऑन इट एंड यू कैन सी डिफरेंसेस। देन व्हेन इट कम्स टू ADHD, वहां पर हम ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा है, हाइपर एक्टिविटी ज्यादा है। रास्ता दिखाइए, अपनी टेक्निक्स पॉजिटिवली बच्चे की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर भी हम लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर आपने बोला डिसलेक्सिया। व्हेन इट कम्स टू डिसलेक्सिया, बच्चों की रीडिंग एंड राइटिंग एरियाज हमारे इम्पैक्ट है। उसके साथ भी यही है, स्ट्रैटेजीज एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड एंड स्टार्ट वर्किंग। सो दीज आर द मेजर एरियाज विच आर इम्पैक्टेड व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूरो डाइवर्सिटी। सो मैम अभी जैसे मैंने बात की कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी देते हैं बच्चों को, पेरेंट्स के साथ भी आपकी वन-ऑन-वन डीलिंग होती है, तो मैं जानना चाहूंगी कि पेरेंट्स क्या स्ट्रगल फेस करते हैं हमारे चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स को रेज करने में? देखिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारे पास भी पेरेंट्स की तरफ से आता है। मेजरली सबसे बड़ा जो मैंने पर्सनली फील किया है, एक लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। Why my child, why me, right? सेकेंड, एक कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं कह लीजिए कि जजमेंट हो रही है मेरे साथ, है ना, मेरे को जज किया जाता है कि मेरा ये सोशल स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। एंड सबसे ज्यादा जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि what will happen after me? So these are some points, and sometimes they feel very difficult, managing kids at home and in social environment. So these are few concerns which we heard on everyday basis. So मैम हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं और डेफिनेटली पेरेंट्स के पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब उन्हें अपने बच्चों को सपोर्ट करना होता है, चिल्ड्रन में स्पेशल नीड को, वेदर इट इज बच्चे ADHD है, डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म है, तो इमोशनली और सोशल डेवलपमेंट में पेरेंट्स कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ? देखिए, यहाँ ये जर्नी स्टार्ट होती है जब बच्चे के अंदर हमें कहीं ना कहीं माइलस्टोन्स देने दिखते हैं, तो हमारी एज अ लर्निंग, पेरेंट लर्निंग भी वहीं से स्टार्ट होती है। सो सबसे पहले तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्पेसिफिक कि आप बच्चे से चाह क्या है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस बहुत जरूरी है।
हमने एक चीज बोली है उसे सोचने तो दो. सो हैव पेशेंस, बी क्लियर, बी वेरी स्पेसिफिक. एंड आपने सोशल स्किल्स की बात की है जो हम बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं कि बच्चे को घर से निकालो, जहां जा रहे हो लेके जाओ. मुझे पता है मैं बहुत लग रहा होगा बहुत इजीली बोल रही हूँ, बट आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट. थोड़ी देर ले जाओ, वापस ले आओ. जितना एक्सप्लोर करवाओगे बच्चे को सोशल एनवायरनमेंट, ऑटोमेटिकली सोशल स्किल्स डेवलप होने लगे क्योंकि वो सराउंडिंग को देख रहा है. एंड इनकॉर्पोरेट दोज पीपल हु आर एटलीस्ट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स आवर किड्स. उससे भी हमारी बहुत सोशल स्किल्स डेवलप कर रही हैं. एंड जस्ट लव दैम. सो मैम अभी जैसे आपने बोला बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए, अभी हम एक नया वर्ड भी सुन रहे हैं, वर्चुअल ऑटिज्म. तो आई थिंक जब हम अपने अगर मैं बात करूं जो बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वहां पे उनको भी एक्सप्लोर कराते हैं. तो समटाइम पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं कि हम हमारे जो चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स हैं उनको पैम्पर करते हैं, या उनको बाहर नहीं लेके जाते, या उनको एक्सप्लोर नहीं कराते. अगर इसमें भी दो चीजें हैं. एक है कि बाहर जाके बिहेवियर करेगा. ये बहुत मैंने डर पेरेंट्स के एज में देखा है कि मैम मैं इसको लेके जाऊंगी ना तो ये बिहेवियर करेगा, तो उससे बेटर है हम उसे एक ऐसी चीज दे दे जिसमें वो एंगेज हो जाए. ठीक है. दूसरा ये है कि सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज को, तो ये कहीं ना कहीं एक फियर है हमारे पेरेंट्स के अंदर. सो हम हमेशा ये कहते हैं कि उस एनवायरमेंट में जाओ जहाँ पर हमारे बच्चों की एक्सेप्टेंस हो. शुरू तो करो, कम्युनिटी तो डेवलप करो, अपने आप सब जुड़ेंगे. सो मैम अभी हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की. आपको 16 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, और मैं भी एज अ स्पेशल में काम करूँ 10 ईयर्स मुझे भी हो रहे हैं. लेकिन मैं यहाँ से जानना चाहूंगी, बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर हम क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इस फील्ड में, ये आप थोड़ा सा बताइए. बिकॉज मुझे लगता है ना ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेटर्स ना कहीं पीछे जा रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है इस फील्ड में. एग्री. क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशन इसलिए पीछे जा रहा है क्योंकि स्पेशल एजुकेशन मीन्स जो नहीं है एकेडमिक्स. बट आई पर्सनली बिलीव स्पेशल एजुकेशन इज होलिस्टिक डेवलपमेंट. सिर्फ हम लोग हैं एज अ स्पेशल एजुकेटर जो बच्चे के बिहेवियर पे भी काम करते हैं, बच्चे के एकेडमिक्स पे भी काम करते हैं, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं. सारी थेरेपीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट इफ यू टॉक अबाउट स्पेशल एजुकेशन, आई पर्सनली बिलीव वी सी अ चाइल्ड इन अ होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टेज. सो इसलिए हम पीछे जा रहे हैं क्योंकि हम अपने बारे में बात ही नहीं करते. आज आपने एक क्वेश्चन छेड़ा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो हमें स्पेशल एजुकेशन की जो कोर वैल्यूज हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए और पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहिए. टीम वर्क में सबसे मेजर रोल स्पेशल एजुकेटर्स का ही आता है क्योंकि हमारी एजुकेशन में भी हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात सिखा रही है. सो मैम आपका एक मिशन है कि आप जो ये स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा, इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं. आप इंक्लूजन को भी बिल्डअप करना चाहते हैं कि इंक्लूजन होना चाहिए इन ऑल ओवर द वर्ल्ड और सोसाइटी एंड कम्युनिटीज. तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि किस तरह से एक स्कूल इंक्लूसिव के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है हमारे किड्स के लिए. डेफिनेटली. सबसे पहले तो स्कूल के लिए मेरा सिर्फ एक है कि दे शुड बी ओपन फॉर ट्रेनिंग्स. हैं यहाँ पर बहुत ट्रेन स्पेशल एजुकेटर्स हैं, अदर थेरेपिस्ट हैं, बहुत प्रोफेशनल्स हैं जो ट्रेनिंग दे सकते हैं स्कूल के टीचर्स को. सो आई थिंक स्कूल में it should be mandatory for each and every staff, including teachers or some other staff members. They should have that much code learning जो एक बच्चे को संभाल सके. They should have resource centers, follow buddy system for overall development of the child. इंटरव्यू का सबसे मेजर रोल ये होना चाहिए कि उनका सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स दिस फील्ड कितना है, तभी एक इंक्लूजन पॉसिबल हो पाएगा. एंड इट शुड बी मैंडेटरी, आई पर्सनली बिलीव. सो मैम हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की, चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स की, हमने बात की पेरेंट्स की, और हमने बात की स्पेशल एजुकेटर्स की भी. मैं यहाँ पे आपसे अब लास्ट तो नहीं, बट हाँ अभी एक क्वेश्चन है मेरे पास कि स्ट्रैटेजीज हम क्या यूज कर सकते हैं चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स के लिए कि उनकी हम फ्रेंडशिप को बिल्डअप कर पाए, सोसाइटी में इंक्लूजन लाए. तो क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं? देखिए, आप न्यूरो डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो कई कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं जो सबके लिए यूजफुल हैं, चाहे वो मैं हूँ या वो आप हैं. So I think we should give more focus on visual strength because हमारी और हमारे ज्यादातर रेशियो की विजुअल बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है. तो we should be using those activities which are more visual, and routine should be fixed. It should be planned because brain work differently. So it should be planned. Unpredicted behaviors या unpredicted situations ही हमारे बच्चे को ट्रिगर करती हैं. Right? Empathy provide lot of training to other co-peer
टूवर्ड्स आवर किड्स, Right. ठीक है, जिससे अपने सिबलिंग की भी बात करें, अपने घर में अवेयरनेस जितनी क्रिएट कर सकते हैं उतनी पॉसिबल है हमारे बच्चों को एक एक्सेप्टेंस देने की। यार अगेन मैं बोलूंगी एनवायरनमेंट में लेके जाओ जितना लेके जा सकते हो। सो मैम अभी आपने बात की सिबलिंग की, मेरे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि सिबलिंग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ या स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो क्या न्यूरो डाइवर्स किड्स के लिए स्कूल्स में या सिबलिंग के लिए उनके लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए, उनको सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स बनाने चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और इस इनिशिएटिव को मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम, वही बात है ना, घर से ही शुरू होती हैं सारी चीजें। अगर हम अपने घर से ही नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे करेंगे? तो इट शुड बी मैंडेटरी अगेन हियर। इवन व्हाट वी डू, हम लोग कैंप्स लेके जाते हैं जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं सिबलिंग साथ जाएं। जी राइट। एंड विल नॉट फोकस मोर ऑन कि आप अपने भाई के साथ रहोगे, विल इंटरचेंज, विल डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज लाइक दैट कि उनको समझ आए कि यस, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ ये समझ आना कि ये भी एक वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड के साथ इन सबको भी जीना है। सो नेवर प्रेशराइज, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत चीजें आती हैं, मेरा बेटा ही संभालेगा, सो वो प्रेशर में भी बच्चा बड़े होने के बाद इसको हैंडल नहीं कर पाता। सो जस्ट रिस्पेक्ट दैट एंड दैट इज अ कम्युनिटी विच वी नीड टू टेक केयर, नॉट टेक केयर, वी नीड टू एम्पावर। सो मैम लास्ट में अब आपसे मैं पूछूंगा, मैंने इतनी सारी बातें किया था आपसे कि किस तरह से हम चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं, क्या आपका टेक अवे मैसेज होगा मेरे व्यूअर्स के लिए और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए? मेरा लास्ट में आपका जो टेक अवे है इस चैनल के लिए और जो भी हमें देख रहा है वो यही है, एक्सेप्ट देम एज इट इज, क्रिएट द प्लेस वेयर दे फ्लरिश, वी डोंट नीड एनी अदर थिंग, हैव पेशेंस, लव देम, एक्सेप्ट देम, I'll make sure they'll come out with different colors which no one can even imagine. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। Thank you so थैंक यू मैम, एक बार आपके प्लेटफॉर्म पे आप आज हमसे इतनी सारी बातें आपने की, एंड आई होप कि ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा वायरल हो, लोग इसको देखें, समझें और एक्सेप्ट करें जो भी मैम की बात है। And thank you Anita for inviting me. अरे It's my pleasure. थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, लिसनिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल प्लीज।